हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ पे मेरी शुरुआत हो रही है चाय से। मोस्टली हम लोगों की ज़्यादातर शुरुआत चाय से ही होती है। जब तक चाय ना पियो तब तक ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ मिसिंग इन आवर लाइफ। तो मेरे साथ तो भाई ये है, आप लोगों का पता नहीं, आप लोग मुझे बताना अगर आपके साथ भी ये चीज़ है तो नॉर्मली मैं सुबह मॉर्निंग में 1-2 घंटे तो निकाल ही लेती हूँ कैसे भी करके, क्योंकि मैं शेड्यूल ब्रेक नहीं करना चाहती। जब एक बार शेड्यूल बना लिया है तो उसे फॉलो करना ही पड़ता है। अभी जैसे कि आजकल फेस्टिव सीज़न चल रहा है, 4-5 डेज़ का जो फेस्टिवल है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, क्योंकि हम लोग हाउस वाइफ हैं तो हमें बच्चों को भी देखना पड़ रहा है और हमें घर की भी मोस्टली सफाई करनी पड़ रही है। तो पूरे डे का शेड्यूल सेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, इसलिए मैं मॉर्निंग में तो हो जा रहा है, लेकिन दिन का और नाइट का नहीं, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से मैंने अभी तक कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, ना कोई नया टॉपिक स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर मैंने आज टॉपिक कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, अगर वो मेरा अगर कंटिन्यू नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं पे वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी और डीमोटिवेशन होगा। तो इससे बेटर है कि अपने आप को डीमोटिवेट करने से अच्छा है कि अपने आप को मोटिवेट करो। तो उसके लिए क्या है, जो हमने पढ़ा है, जो अब तक पढ़ा है उसे रिवाइज करो, क्योंकि जितना है हमारे पास, टाइम वेस्ट ना करके जितना हमारे पास है उसे तो स्ट्रॉन्ग कर ले कम से कम। तो इससे क्या है कि एक डिमोटिवेशन भी नहीं होगा और मोटिवेटेड भी रहेंगे कि हाँ, हमने जितना किया है हमने उतना तो हमें अच्छे से आ रहा है, और 100% 100 टाइम्स रिवीजन भी हो जाएगा तो इसमें कोई हार्म नहीं है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं होगा। तो मैं तो यही कर रही हूँ। मैं और आप सबको भी मैं यही बोलूँगी कि अगर हो सके तो कुछ नया स्टार्ट करने से बेटर है कि आपने जो अब तक पढ़ा है आप उसे रिवाइज कीजिए। मल्टीपल टाइम्स अगर रिवीजन होगा ना तो वो एक कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा माइंड में। टेस्ट सीरीज़ लगाइए। मोस्टली मैं रिवीजन कर रही हूँ। रिवीजन करने के बाद मैं अगर मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, इवन अगर मुझे 10 क्वेश्चंस का भी अगर टाइम मिलता है तो मैं 10 क्वेश्चंस भी लगाती हूँ। ऐसे नहीं है कि बस स्किप कर दूँ, तो वो चीज़ नहीं है। और हम हाउस वाइफ हैं तो हमारे लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शेड्यूल मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक पूरा टाइम हमारा साफ़ सफाई और घर के कामों में जा रहा है, क्योंकि आपको खाना भी बनाना है, आपको सफाई भी करनी है। और पता नहीं क्यों दिवाली पे ही सबसे ज़्यादा गंदगी क्यों दिखती है, बाकी पूरे साल नहीं दिखेगी, लेकिन दिवाली पे ऐसा लगता है कि नहीं, ये भी साफ़ होना चाहिए, वो भी साफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, और अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। करनी आपको ही है। तो सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं, खाना भी देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ रहा है, पढ़ाई भी देखनी पड़ रही है। मैंने स्किप इसलिए नहीं करना चाहती कि मैं नहीं चाहती कि 4-5 डेज़ अगर स्किप हो गए पढ़ाई में, फिर उसके बाद अगर एकदम से आना पड़े तो 2-4 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो एक शेड्यूल जो होता है, जो एक सेट माइंड सेट रहता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। ऐसा मैंने कई बार एनालाइज किया है, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं अपने आप को किसी भी लेवल पर डीमोटिवेट नहीं करना चाहती। एटलीस्ट इतना तो है कि जितना मैंने किया है अब तक वो मेरा 100% है, नो डाउटेड। तो ये ये ट्रिक सबसे अच्छी होगी। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि काम के साथ साथ पढ़ाई भी रेगुलर होनी चाहिए। अगर हम साफ़ सफाई कर रहे हैं और ऐसा तो नहीं है कि हमने खाना छोड़ दिया है, कि हमने पीना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया है, कि हम बाकी के अपने काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। जब हम ये सारे काम कर रहे हैं, हम साफ़ सफाई के, घर की सफाई के साथ अगर हम ये सारे काम कर सकते हैं तो फिर हम पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हर चीज़ अपनी जगह पे है। अपने काम को कभी, अपनी पढ़ाई को कभी